गुड मॉर्निंग जयपुर। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे बढ़ता हुआ नेटवर्क। आपको बता दें कि हर कर्म और उससे उपार्जित पाप और पुण्य के लिए जीवन स्वयं जिम्मेदार होता है और व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर जीवन की सेवा के अंदर संकल्प को लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए समाज सेवा के अंदर तत्परता दिखाते हुए अपने जब कदम बढ़ाता है तो ऐसे बिल्ले हमारे राजस्थान में कम ही पैदा होते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ चोमू के हरि किशन गुरु जी का, जिनका आत्मसमर्पण जीवन के अंदर अपने समाज के अंदर अपने परिवार के अंदर और राष्ट्र के कल्याण के लिए हमेशा उनका नाम पूजा जाता है। आपको बता दें कि कल उनकी तृतीय पुण्यतिथि थी। इस तृतीय पुण्यतिथि पर हरि किशन भवन कॉलेज नर्सिंग कॉलेज में उनका श्रद्धा सुमन कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुजी श्री हरिकिशन जी का जन्म एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन दृढ़ निश्चयता ऐसी थी कि सभी सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और एक दिन अल्प आयु में दुनिया को छोड़कर चले गए। गुरुजी हरिकिशन की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। समाज सेवी शिक्षाविद गुरुजी हरिकिशन जी की तृतीय पुण्यतिथि पर संत सुवालाल तंवर व गुरुजी हरिकिशन सैनी जन कल्याण संस्था के तत्वावधान में गुरुजी हरिकिशन भवन नर्सिंग कॉलेज कैंपस में पुष्प अर्पित करके गुरुजी को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि में कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। एमजेएफ ग्रुप चेयरपर्सन कैलाश राज सैनी ने बताया कि गुरुजी अपने पिताजी श्री संत सुवालाल तंवर के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। चोमू में राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को भी स्थापित किया, जिनमें भारत के कोने कोने से छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। आज भी सभी लोग गुरुजी को याद करके आंखें नम करते हैं। आवाज न्यूज परिवार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। गुरुजी हरिकिशन जी का जन्म 1967 10 फरवरी को हुआ था और ये तिथि का आपको सबको मालूम है। आज 3 साल हो गई, तृतीय पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। गुरुजी का ये मतलब शुरू से ही होनहार थे, बचपन से अपने आप में एक्स्ट्रा चलते थे। और ये देखो आप, ग्रेजुएशन जब हुआ फाइनल, उससे पहले इनका गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट हो गया था यहाँ से। और रहते हुए उन्होंने देखो एक लैब असिस्टेंट से शुरू किया अपनी लाइफ को। फर्स्ट टीचर बने, पहले 3rd ग्रेड में बने, 2nd ग्रेड में बने, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल तक वो पहुँचे। और वो एक ही सरकारी ड्यूटी के साथ साथ मतलब सामाजिक सेवाओं में साथ देना, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन पर ध्यान देना, बच्चों विशेषकर बच्चों के लिए कि उनका नामांकन कैसे बढ़े, कोई घर में कोई बच्ची पढ़ने से न वंचित रह जाए, इन सब चीज़ों पे उनका ध्यान था, फोकस। और बहुत लंबे टाइम तक करीबन 24 साल की इन्होंने नौकरी भी की टीचर्स में। जिस क्षेत्र में रहे अपने अमित छाप छोड़ के जाते थे, वो जहाँ भी रहते थे वो काम करते थे। मतलब उनको ज़मीनी काम करने का शौक़ था। ज़मीनी काम पे हर को ज़मीनी स्तर पे काम करते थे कि बच्चे हर घर से बच्चे कैसे हैं, कोई अनपढ़ नहीं रह जाए, जो काम करते थे। जहाँ रहे वो गांव वाले उनको याद करते हैं कि इतना बढ़िया काम करते थे। बाकी सब नौकरी सभी करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, पर उनका स्पेशल काम था कि लोग पीछे से याद करते थे कि हाँ इन्होंने ऐसा काम किया। ज़मीन हकीकत में वो काम करते थे। ये तो सोशल वर्क में समाज में पूरा साथ देते थे, जिसकी दिक्कत होती है उनको साथ देते थे, उनके लिए समय बिताते थे। अपने जीवन में जो 24 घंटे होते हैं उसमें 14-15 घंटे ये काम करते थे, सामाजिक काम करते थे। समय उसी में से निकाल के सारे काम को, ये अपने काम को सफल नहीं होते, गवर्नमेंट सरकारी ड्यूटी में कोई कमी नहीं आने देते थे। सब चीज़ें करते हुए सारे काम करते थे। उनमें कि स्पेशल भगवान की दी होती विशेषज्ञता थी और उसी के कारण से सब लोग याद करते हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में। और जहाँ एमजेएफ की बात करते हैं अपन, तो एमजेएफ के में ये देखो उन्होंने ऐसे कुछ गतिविधियाँ एक्टिविटी चालू की, जैसे चिकित्सा जानवरों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना, गांव-गांव में शिविर लगाना, हर गांव तक मतलब डोर टू डोर घर तक जाना और उनकी निःशुल्क चिकित्सा का एक शुभारंभ कराया था। ये बहुत ही अच्छा 2-3 तहसीलों में उनका अच्छा ये काम हुआ था। उस परिपाटी को आगे भी अब भी चला रहे हैं, आज उन्हीं की चलाई हुई है। आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से जो गाँव में चिकित्सा कैंप लगते थे, वो भी गतिविधि उन्हीं की चलाई हुई थी। तो इस प्रकार से वो जो सोशल अच्छे कामों की जो बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, उसमें वो अच्छा काम करते थे। इसलिए जनता उनको याद करती है। आज उनकी तृतीय पुण्यतिथि है, हम सब उनको जी हरिकिशन जी ने जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एमजेएफ इंस्टीट्यूट, उनको बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और उनकी असमय मृत्यु हो गई। आज उनकी 30वीं पुण्यतिथि है, इसलिए हम सब लोग श्रद्धांजलि देने यहाँ आए। ज्ञान नहीं होता था, उन बच्चों को भी उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए अपना जी तोड़ मेहनत और उनका सहयोग करते थे। हरिकृष्ण जी समाज में, शिक्षा में और हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेके समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। और आज उनको जाने से, उनके चले जाने से समाज में, घर में, मिलने जुलने वाले सब में एक शोक की लहर है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें पुनः नमन करते हुए सशक्त नमन करते हैं। उन्हें मिल करके सामाजिक समरसता का ज़्यादा निर्वहन किया। पूरी तहसील में इन्होंने आयुर्वेद का काढ़ा बना करके और जिन भी ये बीमारियां हैं उनका उन्मूलन का कार्य किया। और आज उनकी तृतीय पुण्यतिथि है। हम सब मिलकर उनके कर्तव्य के प्रति और उनके जो कार्य है उनकी सराहना करते हैं और उनको याद करते हैं। शिक्षाविद हरिकृष्ण जी समाज के प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने माली समाज विकास के लिए मंत्री के रूप में समाज हित में अनेकों कार्य किए। समाज के हित में हमेशा सदैव तत्पर रहे और उन्होंने अपने जीवन काल में सैनी समाज के हित के लिए अनेकों कार्य किए। उनके ईमानदार छवि, स्पष्ट वक्ता होने और खुश मिजाज होने के कारण समाज ने ऐसे व्यक्ति को खोया जिसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता।